बच्चों, आज जो है हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज ये फाइनल टॉपिक है स्टार्टर का। ठीक है। अभी तक आपने जो टॉपिक सवाल किए हैं उसमें आपने क्या किया था? उसमें आपने ट्रुथ टेबल से, लॉजिक सर्किट से ट्रुथ टेबल बनाया है। स्टेटमेंट से सर्किट और ट्रुथ टेबल बनाया है। स्टेटमेंट से सर्किट बनाया है या ट्रुथ टेबल बनाया है। बट अब हमारे पास सवाल आ सकता है कि हमें ट्रुथ टेबल गिवन हो, हमें बोले कि भाई सर्किट बनाओ या स्टेटमेंट बनाओ, तो ये कैसे होगा? इस पे समझते हैं। Name of the topic is sum of product, also written as SOP. ठीक है बच्चों, सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट? एनीवन? सम इज एडिशन, शाबाश। सम का मतलब होता है ऐड, एंड प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। Which logic gate is associated with addition and which logic gate is associated with multiplication? Shabash. OR gate is associated with addition and AND gate is associated with subtraction. अब एक बेसिक सी आइडियोलॉजी लेके चलते हैं कि बच्चों, अगर मेरे पास एक अल्फाबेट है या एक इनपुट है ए, तो ए विल ऑलवेज सेंड अ वैल्यू 1। ए विल ऑलवेज सेंड अ वैल्यू 1। ए जीरो कभी सेंड नहीं करेगा। और ए के ऊपर अगर बार लगा दूं या ए के ऊपर नॉट लगा दूं, दिस रिप्रेजेंट्स नॉट ए या ए नॉट। ठीक है ना? तो अगर सिंगल ए है, नॉर्मल ए है, तो वो 1 है। अगर ए बार है या नॉट ए है या ए नॉट है, तो वो है 0। बात आपको क्लियर है बच्चों? तो बच्चों, लेटेस्ट अज्यूम कि हमारे पास 3 इनपुट हैं। एक इनपुट मेरे पास आ गया ए, एक इनपुट आ गया मेरे पास बी, और एक इनपुट आ गया मेरे पास सी। इनपुट आता है 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0, सॉरी, डबल 0, ओहो, डबल 0 डबल 1 डबल 0 डबल 1 0 1 0 1 0 1। और हमारे पास लेट अस अज्यूम एक्स आता है 0 0 0 1 0 0 1 0। ये एक्स आया मेरे पास। ठीक है बच्चों, हमारा काम ये है कि वी विल हैव टू फोकस ऑन द वैल्यू जिसके एक्स पे 1 है। हम सिर्फ उन पे फोकस करेंगे जिनके एक्स पे 1 है। बाकी सबको इग्नोर कर देंगे। सिर्फ उनको फोकस करेंगे जिनके एक्स पे क्या है बच्चों? 1। बाकी 0 वाले सबको इग्नोर कर देंगे ना। लुक क्लोजली मेरे बच्चों, और एक चीज समझेंगे हम यहाँ पे कि हमारे पास इस एक्स की बात करते हैं, तो इस एक्स में मेरे पास ए, बी और सी दोनों है, तीनों है। ए की वैल्यू क्या है? 0। बी की वैल्यू क्या है? 1। सी की वैल्यू क्या है? 1। तो होगा कुछ ऐसा मेरे बच्चों, वी हैव ए, बी एंड सी। ए की वैल्यू क्या है बच्चों? 0। बी इज 1 एंड सी इज ऑल्सो 1। अब लॉजिक इस बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है सम ऑफ प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट का सम। मतलब प्रोडक्ट करने के बाद सम करेंगे, तो पहले हमें प्रोडक्ट करना है। बच्चों, व्हाट इज अ प्रोडक्शन? मल्टीप्लाई। व्हाट गेट इज एसोसिएटेड विद मल्टीप्लिकेशन? एंड। तो पहले मैं एंड करूंगा, इसके बाद मैं और पे आऊंगा। तो एंड ए बी एंड सी के बीच में क्या आ जाएगा? ए इज 0 एंड बी इज 1 एंड सी इज 1। ये पूरा क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ। समझ आई बच्चों? अब इस पे आ जाओ, ये वाली स्टेटमेंट पे आ जाओ बच्चों।
सॉरी ये वाली नहीं, माय बैड, ये वाली बात जो जहां पे x पे 1 है, इसमें मेरे पास a भी है, b भी है और c भी है। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 1 एंड c की वैल्यू क्या है 0। बीच में हमेशा एंड आ जाएगा। अब हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों, अब बीच में क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ये भी क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट का सम ऑफ प्रोडक्ट। तो बच्चों आप अगर गौर से देखो तो मेरे पास एक लॉजिक स्टेटमेंट बन चुकी है इस तरह से ना। इफ आई ड्रॉ अ लॉजिक सर्किट तो क्या होगा देखते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया ए, ये मेरे पास आ गया बी, और ये मेरे पास आ गया सी, और ये आ गया मेरे पास आउटपुट एक्स। तो लेट्स ड्रॉ द सर्किट बच्चों, समझते हैं सर्किट कैसे बनेगा। पहले क्या बोला हुआ है, ए इज जीरो एंड बी इज जीरो, बी इज वन, ये पहले ये सॉल्व कर लोगे। हम मुझे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास ए इज जीरो। एक और एग्जांपल देखेंगे, 2 मिनट पहले सर्किट बोर्ड बना ले। ए इज जीरो एंड बी इज वन। ये हो गया एक पार्ट। फिर आगे कर रहा है कि एंड सी इज वन एंड सी इज वन। ठीक है, फिर क्या बोला हुआ है, ये पूरा स्टेटमेंट हो गई। इधर आ जाओ नीचे, क्या बोला हुआ है, ए इज वन एंड बी इज वन। ये ए इज वन आ गया, I'm gonna change the color just to explain you. A is one and B is one। ठीक है, फिर एंड सी इज जीरो, तो एक और एंड निकलेगा। एंड सी इज जीरो। फाइनल गेट कौन सा है बच्चों, फाइनल गेट आपका और आ गया, तो एक आउटपुट आपको और से निकलेगा। ये इस तरह से हो गया बच्चों, समझ आया बच्चों। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। लेट्स से हमारे पास ये लिखा हुआ है वैल्यू 1 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, अच्छा हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे जिनके एक्स पे क्या है बच्चों 1, बाकी तो क्या कर देंगे इग्नोर। एक्स पे 1 यहां पर है और यहां पर है। तो ये है बच्चों ए इज जीरो एंड बी इज जीरो एंड सी इज जीरो। You can also write it like this, not A and not B and not C। ये भी सकता हूँ, ये सही है, ये भी सही है। आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस कि ए बार मल्टीप्लाई बाय बी बार मल्टीप्लाई बाय सी बार, ये भी अलाउड है। टेबल दिया हुआ होगा, बीच में आ जाएगा, और ये तीनों एक ही बात है। और ए एंड बी एंड सी, ये भी लिख सकता हूँ। बच्चों मेरे पास स्टेटमेंट क्या बनी है, मेरे पास स्टेटमेंट बन गई है। अगर मैं देखूं थोड़ा तमीज से लिखेंगे स्टेटमेंट को, तो मेरे पास स्टेटमेंट बनी है ए इज वन एंड सॉरी ए जीरो एंड बी इज जीरो एंड सी इज जीरो।
और A is 1 and B is 1 and C is 1। अब कहता है कि भाई सर्किट बना के दिखाओ इसका। सर्किट कैसे बनेगा बच्चों? सर्किट बना देते हैं जल्दी से। A B C और आउटपुट आ गया X। क्या बोला है? A is 0 and B is 0 and C is 0। A is 0 तो नॉट गेट, and B is 0 and C is 0। फिर इस पर आ जाओ। A is 1 and B is 1 and C is 1। A is 1 and B is 1 and C is 1। फाइनली दोनों से और निकलेगा। ले ले बच्चों।